नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज एमए फाइनल हिस्ट्री ग्रुप बी मध्यकालीन भारत के पेपर 5 पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1200 to 1750 के विषय मिडिवल राजस्थानी हिस्टोरियोग्राफी पार्ट 2। हमने इसके पूर्व में पढ़ा कि राजस्थान के इतिहास को लेखबद्ध करने के लिए सर्वप्रथम कर्नल टॉड का प्रयास रहा, जिसने एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 2 वॉल्यूम में ग्रंथ की रचना की। इसके बाद धीरे धीरे इसका अनुसरण करते हुए कविराज श्यामलदास तथा गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस राजस्थान के इतिहास लेखन की प्रक्रिया को या उसकी क्रमबद्धता को बनाए रखा। इसके बाद में 20वीं शताब्दी के इतिहास में हम देखते हैं कि दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, रघुवीर सिंह आदि ने भी इसी को जारी रखा। गोपीनाथ शर्मा जी का कहना था कि मध्यकालीन भारत का इतिहास अतुल मात्रा में उपलब्ध है, इतना प्रचुर है, परंतु उसको तिथि क्रम के अनुसार क्रमबद्ध करने की आवश्यकता है। कर्नल टॉड, कविराज श्यामलदास, महामहिम उपाध्याय, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा आदि ने ऐतिहासिक सामग्री को ऐतिहासिक साहित्य के निर्माण और विकास में काफ़ी संग्रहित कर तथ्यों के अनुसार अपने ग्रंथों को लेखबद्ध करने का प्रयास किया। फिर भी इतिहास के अनुशीलन में वैज्ञानिक रूप से साधनों की संग्रह की जो आवश्यकता होती है, वह आवश्यकता डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने उसे पूर्ण की। अभिलेख संबंधी जैसे पुरातत्व के अंतर्गत पाषाण की पट्टियाँ, स्तंभ, शिलाएँ, ताम्रपत्र, दीवारें, मूर्तियाँ, प्रतिमाएँ, सिक्के व अन्य सामग्री एकत्रित करने में अमूल्य योगदान दिया। चीरवा का शिलालेख, इस लेख का 13वीं सदी की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान है। इसी प्रकार तुर्कों के आक्रमण के संबंध में भी गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि गजनवी वंश के आक्रमण से राजस्थान को तो कोई हानि नहीं हुई, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि राजस्थान की जो परिस्थिति या जो राजनीतिक स्थिति थी, उस समय चौहान शक्ति का उद्भव हुआ। जाम्बू के बारे में भी गोपीनाथ शर्मा अपने मत अभिव्यक्त करते हैं। दुर्ग स्थापत्य कला के बारे में कहा जाता है कि मध्यकाल में राजस्थान उसकी जननी रहा है। इसी प्रकार रघुवीर सिंह भी अपने ग्रंथ के हिसाब से उन्होंने मारवाड़ के इतिहास को लिखने का प्रयास किया है और उसके तथ्य जो भी उन्होंने एकत्रित किए वह राजस्थान के इतिहास में अमूल्य योगदान देते हैं। जैसे कि उन्होंने अकबर के समय में आमेर के कछवाहा राजघराने की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति का वर्णन किया है। इसी प्रकार रघुवीर सिंह ने मारवाड़ के शासक मानसिंह के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए राठौड़ों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था या स्थिति का वर्णन करते हैं। रघुवीर सिंह का कहना है कि यदि राजपूत अकबर के सामने नहीं झुकते तो शायद मुगल काल के अंदर या मुगल काल यहाँ पर भारत की भूमि पर स्थायित्वता प्राप्त करने में असफल रहता। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कि उन्होंने राजस्थान थ्रू द एजेस के अनुसार पूरे राजस्थान का 19 रियासतों का ऐतिहासिक वर्णन करने का उन्होंने प्रयास किया है। पद्मनी प्रकरण के बारे में डॉक्टर दशरथ शर्मा का कहना है कि मलिक मोहम्मद जायसी के मस्तिष्क की सूझबूझ मानकर वे उसे काल्पनिक मानते हैं। जालोर दुर्ग के बारे में भी इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चढ़ाई करने पर दशरथ शर्मा ने जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर तथा दुर्ग का नाम स्वर्णगिरी बताया है।
अपभ्रंश भाषा में इसे सोनगढ़ कहा गया, जो कि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर उन्होंने इसे अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। जालोर तोपखाने की शिलालेख के अनुसार नाडोल शाखा के चौहान शासक के शासक कीर्तिपाल ने 1181 में जालोर दुर्ग को प्रतिहारों से छीनकर अपना शासन स्थापित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कर्नल टाड ने जो प्रक्रिया प्रारंभ की थी इतिहास लेखन की, उस प्रक्रिया को 20वीं शताब्दी में उन्हीं तथ्यों या ठोस तथ्यों के आधार पर इतिहास लेखन कार्य जारी रखा और आज भी जारी है, जिसमें कई इतिहासकार या इतिहास को लेखबद्ध करने के लिए कई तथ्यों को प्रमाणित कर प्रस्तुत कर चुके हैं। धन्यवाद।